ओम। जिस प्रकार पर्वतों में उत्पन्न स्वर्ण आदि धातुओं का मैल अग्नि में तपाने से भस्म हो जाता है, उसी प्रकार समस्त इंद्रियों के द्वारा किए गए दोष प्राणायाम की क्रिया के द्वारा भस्म हो जाते हैं। तो इसमें ऋषि बता रहे हैं कि जैसे पर्वतों में सोने की धातु मिलती है हमें, तो सोने की जो धातु हमें पर्वतों में मिलती है वो खुदाई करने के बाद मिलती है, और खुदाई करने के बाद जब सोना निकलता है तो उसमें मिट्टी मिली हुई होती है, रेत मिला हुआ होता है, कण मिले हुए होते हैं मिट्टी के। तो उनको पहले क्या करते हैं, हम उनको अग्नि में तपाते हैं, और अग्नि में तपाने के बाद जो उनकी मिट्टी है वो अलग हो जाती है, और जो सोने के कण है वे अलग हो जाते हैं। तो फिर इस प्रकार हम जो सोने के कण है उनको निकाल लेते हैं, और उनसे सोने की धातु का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार हमारी इंद्रियों में जो दोष उत्पन्न है, काम उत्पन्न होता है, इनसे क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, ईर्षा है, द्वेष है, जितने प्रकार के भी दोष हमारी इंद्रियों के अंदर है और हमारे मन के अंदर है, प्राणायाम क्रिया के द्वारा वे भस्म हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है इसमें कि जब तुम्हारे प्राण का उत्थान होता है, प्राण मन से बंधा हुआ है, जैसे जैसे तुम्हारा प्राण जो है ना वो सूक्ष्म हो जाएगा तो मन भी तुम्हारा सूक्ष्म हो जाएगा, और जब तुम्हारा मन सूक्ष्म हो जाएगा तो तुम्हारे मन के अंदर से ये विषय विकार नष्ट हो जाएंगे। जब तुम्हारा मन शुद्ध सात्विक हो जाएगा प्राणायाम की क्रिया से, तो एक तो बाहर का प्राणायाम है, एक हठयोग वाली क्रियाएं हैं जो कुंडली क्रिया है, और एक जो प्राणों का उत्थान होता है वो ध्यान के जरिए भी होता है। तो दोनों तरह से हम जो है ना साधक प्राण का उत्थान कर सकता है। एक तो हठयोग की क्रिया है, उससे भी कर सकता है, लेकिन उसमें लंबा समय लगता है अभ्यास में। उसमें जो तुम्हें बंद का प्रयोग करना पड़ता है, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद और महाबंद, ये 4 बंद हैं। इन 4 बंदों को तुम्हें निरंतर प्रयोग करना पड़ेगा, वो भी लंबे समय तक, और कई कई घंटे इनका अभ्यास करना पड़ेगा। और इसके लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और आहार पर संयम होना बहुत जरूरी है। ये जो कुंडली क्रिया है, जब तुम्हारे प्राण का उत्थान होगा, एक ध्यान योग के द्वारा भी तुम्हारा प्राण का उत्थान हो जाता है। जब तुम ध्यान करते हो, अपने मन को खाली कर देते हो, अपने मन को वर्तमान में कर देते हो, तो तुम्हारे अंदर जो प्राण की क्रिया है वो प्राण की क्रिया जो है सूक्ष्म हो जाती है, और तुम्हारा प्राण का उत्थान हो जाता है। वो चक्रों का भेदन शुरू कर देगा। फिर तुम्हारा प्राण मूलाधार से उठेगा, स्वाधिष्ठान पर जाएगा, फिर मणिपुर पर जाएगा, फिर हृदय चक्र पर जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान के द्वारा भी प्राणों का उत्थान हो जाता है। इसमें ऋषि यही बात कर रहे हैं कि जब तुम्हारे प्राणों का उत्थान हो जाएगा, चाहे वो प्राणायाम की क्रिया हो, चाहे वो ध्यान की क्रिया हो, किसी भी क्रिया से जब तुम्हारे प्राण का उत्थान हो जाएगा तो तुम्हारी इंद्रियों में जो दोष हैं, तुम्हारे मन के अंदर जो दोष हैं, ये सब दोष समाप्त हो जाएंगे। और जब आपके अंदर से ये दोष समाप्त हो जाएंगे तो आपको उस अपूर्व आनंद का अनुभव होगा। इस प्रकार भूमि के अंदर से जो धातुएं निकाली जाती हैं, उनको अग्नि में तपाने से धातु का शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है, और धातु में जो मिली हुई मिट्टी है वह अलग हो जाएगी। तो इसी प्रकार हमारे शरीर और मन के अंदर विकार आ जाते हैं। ये सब विषय विकार प्राणों के उत्थान से नष्ट हो जाते हैं। ध्यान के अभ्यास से प्राणों का उत्थान होता है और तुम्हारा मन शुद्ध हो जाता है, तुम्हारे अंदर एक सहनशीलता आ जाती है। जब तुम्हारे प्राणों का उत्थान हो जाएगा तो तुम्हारा मन शुद्ध होगा, और मन के शुद्ध होने से तुम्हारे अंदर एक सहनशीलता की शक्ति आ जाएगी। प्राणायाम के माध्यम से दोषों को और धारणा के माध्यम से पापों को जलाकर भस्म कर दो। अब इसमें ऋषि कह रहे हैं कि प्राणायाम के माध्यम से, यानी अपने प्राणों का उत्थान करके, अपने प्राणों का उदोगमन करके, जो तुम्हारे अंदर विषय विकार दोष है इनको समाप्त कर दो, और धारणा के माध्यम से पापों को नष्ट कर दो। यानी संकल्प कर लो कि मुझे उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जानना है। ये अपने मन के अंदर एक धारणा उत्पन्न कर लो कि मुझे उस तत्व को जानना है, चाहे कैसे ही जानूं, और अपने अभ्यास में निरंतर लग जाओ। यही धारणा है। जब तुम्हारे मन के अंदर ये धारणा उत्पन्न हो जाएगी,
ये एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, तो तुम्हारे ये दोष अपने आप ही धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो जाएंगे। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों के दोष तथा ध्यान के द्वारा विकारों व अवगुणों का नाश होता है। अब इसमें ऋषि कह रहे हैं जो योग दर्शन है उसकी बात हो रही है। अमृतनाथ उपनिषद के अंदर भी इस योग दर्शन की बात हो रही है जो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है। तो प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों के दोष को तथा ध्यान के द्वारा विकारों व अवगुणों का नाश होता है। तो जब तुम्हारे अंदर प्रत्याहार शुरू हो जाएगा, तुम्हारे इंद्रिय के दोष जो है ना ये धीरे धीरे अपने आप में नष्ट हो जाएगी। फिर तुम्हारी जो बुद्धि है ना बाहर नहीं लगेगी। जब तुम्हारे अंदर एक संकल्प उत्पन्न हो जाएगा ना, फिर तुम्हारी जो बुद्धि है ना वो बाहर नहीं जाएगी। तुम्हारे मन के अंदर संस्कार तो उठ के आएंगे जो जन्मों जन्मों के संस्कार है, लेकिन तुम उनको सहन कर लोगे, तुम बाहर नहीं जाओगे, उनको अंदर ही चुपचाप सहन कर लोगे जब तुम्हारा ध्यान का अभ्यास गहरा हो जाएगा। और ध्यान के द्वारा विकारों व अवगुणों का नाश होता है। तो ध्यान के द्वारा तुम्हारे जो अंदर जो विकार हैं और अवगुण है उनका भी नाश हो जाता है। जो विषय विकार तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे चित्त के अंदर गहरे समा गए हैं, उनका भी नाश होगा, तो ध्यान के द्वारा होगा। इसमें ऋषि ये कह रहे हैं। और अवगुणों का, जो तुम्हारे अंदर अवगुण आ गए हैं उनका भी नाश हो जाएगा ध्यान के द्वारा। और ध्यान से ही तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। प्राणों के उत्थान से विषय व दोष क्षीण होते हैं। और जब तुम्हारे प्राणों का उत्थान हो जाएगा तो तुम्हारे जो विषय और दोष हैं वे अपने आप ही क्षीण होते चले जाएंगे। ये प्राणों का विज्ञान है, ये कुंडली चक्रों का विज्ञान है। जब तुम्हारे प्राण की गति ऊपर के चक्रों में जाएगी, मणिपुर चक्र से ऊपर जाएगी, तो तुम्हारे अंदर ये विषय विकार दोष स्वयं ही समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। और धारणा करके मन के अंदर उठने वाली क्रिया का अवलोकन करना चाहिए। और तुम्हारे मन के अंदर जो क्रिया उठती है उसका भी तुम्हें अवलोकन करना चाहिए। कौन सी क्रिया उठ रही है और कौन से संस्कार है, उनसे तुम्हें भयभीत नहीं होना। उनसे तुम्हें सिर्फ एक भाव रखना कि ये क्रिया क्यों उठ रही है। तो इस प्रकार साधक को जो है ना अपना अभ्यास करते रहना चाहिए और स्वयं का अध्ययन भी उसे करते रहना चाहिए। साधना में प्रगति हो रही है नहीं हो रही है ये भी उसको देखते रहना चाहिए। और इंद्रियों के माध्यम से जो हमारे अंदर संस्कार संचित होते हैं, ये संस्कार संचित बाहर की इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन के अंदर, चित्त के अंदर होते रहते हैं। तो इनको भी साधक को रोकना चाहिए। कम से कम संस्कार संचित करे वो अपने अंदर, अपनी ध्यान साधना में ध्यान लगाए, अपने भीतर भीतर एक होश उत्पन्न करे, एक जागरण उत्पन्न करे। जब वो अपने भीतर भीतर एक होश उत्पन्न कर लेगा, एक जागरण उत्पन्न कर लेगा, तो उसकी अध्यात्म मार्ग में अपने आप ही गति हो जाएगी। उन सब का विश्लेषण करे और निरंतर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। और ध्यान से जो मन के अंदर क्रिया उत्पन्न होती है उसे भी देखे। इस प्रकार अभ्यास से साधक के संस्कार क्षीण होना शुरू हो जाएंगे। सभी प्रकार के संस्कार साधक के क्षीण हो जाएंगे अगर वो इस प्रकार अभ्यास करेगा। तो जो ऋषि बता रहे हैं इस उपनिषद के अंदर कि साधक अगर इस प्रकार का अभ्यास करेगा तो उसके विषय विकार क्षीण होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार संचित संस्कारों व इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए कुसंस्कारों का समन करें। तो ऋषि इसमें बता रहे हैं कि जो तुम्हारे चित्त के अंदर संस्कार संचित हैं पूर्व जन्मों के, और जो तुमने अपनी इंद्रियों के माध्यम से कुसंस्कार अपने अंदर ग्रहण कर लिए हैं, तो उनको नष्ट करें। और वे नष्ट कैसे होंगे? वे नष्ट होंगे जब तुम ध्यान की क्रिया का अभ्यास करोगे, जब तुम अपने प्राण का उत्थान करोगे। और प्राण का उत्थान जब भी होगा जब तुम अपने मन को वर्तमान में लेके आओगे और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दोगे। जब तुम इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे प्राणों का उत्थान स्वयं ही हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हें अपने मन को वर्तमान में लेके आना है और ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहना है। और साधक सद्गुरु के रूप या इष्ट का भावपूर्वक ध्यान करें। और साधक सद्गुरु के रूप का या अपने इष्ट का भावपूर्वक ध्यान करें। देखो इसमें उपनिषद में भी ये सूत्र आ रहा है, समर्पण का सूत्र आ रहा है कि सद्गुरु के प्रति समर्पण कर दे साधक। ये अपने इष्ट का ध्यान करे, अपने अंदर एक धारणा उत्पन्न करे, एक समर्पण उत्पन्न करे। जब तुम्हारे अंदर समर्पण उत्पन्न होगा ना तो तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में आ जाएगा, डायरेक्ट मूलाधार से उठेगा और मूलाधार से उठ के वो सीधा हृदय चक्र में आएगा। जैसे ही तुम्हारे मन के अंदर समर्पण उत्पन्न हो जाएगा, सद्गुरु के प्रति एक भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो तुम्हारा प्राण
मूलाधार से उठेगा और सीधा हृदय चक्र में आ जाएगा। लेकिन समर्पण करने की बात है, ये बात की बात नहीं है। ये गहरा समर्पण होना चाहिए, ये अंदर से समर्पण होना चाहिए, ये भीतर का मामला है, ये बाहर का दिखावा नहीं है कि बाहर से तुम सदगुरु के प्रति दिखावा कर रहे हो और अंदर तुम्हारे सदगुरु के प्रति शंका है। तो अगर तुम्हारे अंदर सदगुरु के प्रति शंका उत्पन्न है तो तुम्हारा फिर ये घटना नहीं घटेगी। तुम्हें घटना जब भी घटेगी जब तुम्हारे अंदर एक सच्चा समर्पण आ जाएगा। तो ऋषि भी इसमें समर्पण की बात कर रहे हैं। अमृतनाथ उपनिषद के अंदर ऋषि भी समर्पण के लिए कह रहे हैं साधक को। इस प्रकार के अभ्यास से साधक के कुसंस्कारों का शमन होता है। तो जब इस प्रकार के अभ्यास करेगा वो, तो जब उसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, भाव उत्पन्न हो जाएगा, समर्पण उत्पन्न हो जाएगा, तो सबसे पहले प्रेम करेगा। उसके अंदर से जो कुसंस्कार हैं, ये ईर्षा हैं, ये द्वेष हैं, ये कपट हैं, ये अपने आप ही छीन हो जाएंगे, धीरे धीरे छीन हो जाएंगे। जैसे ही हम हृदय चक्र में आएंगे तो जो नीचों के 3 चक्रों का प्रभाव है हमारे पे फिर वो नहीं होगा हमारी चेतना के अंदर। तो कुसंस्कारों का इसलिए नाश हो जाता है। समर्पण करने से भी कुसंस्कारों का नाश होता है। जब तुम अपने अंदर समर्पण उत्पन्न कर लोगे, प्रेम उत्पन्न कर लोगे, तो तुम्हारे अंदर जो कुसंस्कार है उनका नाश हो जाएगा। इस प्रकार का ध्यान करने से चित्त के अंदर जो क्रिया होती है उससे साधक के संस्कार क्षीण होते हैं और साधक के अंदर प्रेम, दया व सेवा का भाव जागृत होता है और साधक निस्वार्थ होकर कर्म करता है। तो जब साधक इस प्रकार के अभ्यास करता है, प्रेम उत्पन्न कर लेगा अपने हृदय के अंदर, समर्पण उत्पन्न कर लेगा अपने हृदय के अंदर, तो उसके चित्त के अंदर जो संस्कार पड़े हुए हैं सेवा से, प्रेम से, दया से, समर्पण से, सब उनका धीरे धीरे क्षीण होंगे, वे क्षीण होने शुरू हो जाएंगे। उनका नाश तो नहीं होगा। नाश तो जब ही होगा जब तुम्हारी मणिपुर चक्र की ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, जब इन कुसंस्कारों का नाश होगा, नहीं तो नहीं होगा। और उसके बाद भी कुछ संस्कार बच जाते हैं जो सतोगुण के संस्कार हैं। इस प्रकार अपने सद्गुरु या इष्ट का ध्यान करना चाहिए और ध्यान करते समय भावपूर्वक रहें। वे अपने सांसों पर संयम बनाए रखें। व इस प्रकार अभ्यास करने पर सांसों में स्थिरता आ जाती है। वह रेचक व पूरक स्वयं होता है। तो देखो ऋषि ने इसमें कितनी बड़ी बात कह दी। ऋषि ने कह दी कि जब तुम समर्पण कर लोगे ना अपने अंदर उत्पन्न, जब तुम एक अपने अंदर भाव उत्पन्न कर लोगे, इसमें भक्ति योग की बात होगी। उपनिषद में भी देखो भक्ति योग की बात हो रही है। जो उपनिषद ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, जो अध्यात्म के शिखर हैं उपनिषद, तो वो भी समर्पण की बात कर रहे हैं कि जब तुम्हारे अंदर समर्पण उत्पन्न होगा, तुम अपने प्राण को हृदय चक्र में लेके आओगे, तो तुम्हारा सांसों पर संयम स्वामी हो जाएगा और तुम्हारे प्राण को उत्थान भी हो जाएगा। तो तुम्हें कोई किसी प्रकार पे सांसों पर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, ना कोई संयम उत्पन्न करने की जरूरत है। ये स्वामी हो जाएंगे जब तुम्हारे अंदर एक प्रेम प्रकट हो जाएगा, एक समर्पण उत्पन्न हो जाएगा अपने सदगुरु के प्रति। इस प्रकार अभ्यास करने से सांसों में स्थिरता आ जाती है। तो सांसों में स्थिरता आ जाएगी और जो रेचक और पूरक के परिणाम है ना, वे भी स्वयं होते हैं, उनको कोई करने की जरूरत नहीं है, वे स्वयं होंगे। फिर इस प्रकार के अभ्यास करने से साधक का ध्यान सद्गुरु या इष्ट में स्थिर हो जाता है। फिर साधक के अंदर आनंद व प्रेम की वर्षा होती है। साधक आनंद का अनुभव करता है। तो आनंद का अनुभव इसलिए करेगा क्योंकि हृदय चक्र में जो आनंद है ना, प्रेम है, करुणा है, दया है, तो वो हृदय चक्र का स्वभाव है। जब साधक का प्राण हृदय चक्र में आ जाएगा ना, तो उसको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि उसके चित्त पे जो अंकित हो जाएगी वो सद्गुरुदेव की तस्वीर अगर उसके चित्त पर अंकित होगी, उसका ध्यान स्थिर हो गया सद्गुरुदेव के चित्र पे, तो उसके अंदर एक प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, एक जागरण उत्पन्न तो हो ही जाएगा। इस प्रकार का ध्यान करने से। ओम गुरुवे नमः। ओम।